हेलो स्टूडेंट्स, आपके आज का टॉपिक है ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास, जिसमें है आपका अभिलाक्षणिक। ठीक है, अभिलाक्षणिक क्या होता है? देखिए, ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास में आपको मैंने 3 प्रकार बताए। एक तो होता है आपका उभयनिष्ठ आधार विन्यास। कौन सा होता है? उभयनिष्ठ आधार विन्यास। एक तो है आपका उभयनिष्ठ आधार विन्यास, इसका मतलब है कॉमन बेस। क्या है आपका? कॉमन बेस। इसका मतलब क्या है कि जो बेस टर्मिनल होता है उसको आपको इनपुट में भी लेना है और किस में लेना है? आउटपुट में भी लेना है। और दूसरा होता है आपका उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, इसमें जो या क्या होता है? उत्सर्जक ई होता है, यानी ई मीटर ई होता है। इसको आपको किस में लेना है? इनपुट में भी ये काउंट होगा और आउटपुट में भी ये काउंट होगा। ये है, ठीक है। एक आप ध्यान रखें, ट्रांजिस्टर की सक्रिय अवस्था में जो आपका ईबी जंक्शन होता है या ईबी संधि होती है, ठीक है, उसे हमेशा किस बायस में रखा जाता है? अग्र बायस में। किस में रखा जाता है? अग्र बायस में। और दूसरा जो बीसी जंक्शन होता है उसे हमेशा पश्च बायस में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? पश्च बायस में रखा जाता है। क्लियर है इतना? ठीक है, ईबी जंक्शन को अग्र बायस में, बीसी जंक्शन को हमेशा पश्च बायस में रखा जाता है। ठीक है। और तीसरा है आपका उभयनिष्ठ संग्राहक, जो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में 2 है। एक तो है उभयनिष्ठ आधार विन्यास और एक है आपका उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। अब इसके पढ़ेंगे अभिलाक्षणिक। क्या पढ़ेंगे? अभिलाक्षणिक। अभिलाक्षणिक का मतलब होता है कि वोल्टेज V और करंट I के बिटवीन क्या प्लॉट करना? ग्राफ प्लॉट करना, यानी ग्राफ बनाना। ठीक है, वो क्या होते हैं? आपके अभिलाक्षणिक होते हैं। क्या होते हैं? अभिलाक्षणिक। अब इसमें देखिए, आपके 2 प्रकार के जंक्शन बने। एक तो ईबी जंक्शन है और एक क्या है आपका? बीसी जंक्शन। तो इसमें ध्यान रखना, आपके अभिलाक्षणिक 2 होंगे। एक तो होगा आपका निवेशी अभिलाक्षणिक। क्या होगा? निवेशी अभिलाक्षणिक। और दूसरा होगा आपका निर्गत अभिलाक्षणिक। दूसरा क्या होगा आपका? निर्गत अभिलाक्षणिक। निर्गत अभिलाक्षणिक, ये 2 होते हैं आपके। यानी ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास में 2 पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कॉमन बेस और एक पढ़ेंगे कॉमन इमीटर। अब उसके हैं अभिलाक्षणिक। यानी अभिलाक्षणिक का मतलब होता है पोटेंशियल बोले या वोल्टेज V बोले और करंट I के मध्य क्या प्लॉट करना? ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है। अब इसमें आप देखिए, एक तो इनपुट सर्किट है और एक क्या है आपका? आउटपुट सर्किट है। तो एक तो क्या होगा? जो इनपुट होगा उसके निवेशी अभिलाक्षणिक होंगे, यानी उसके वोल्टेज और करंट के बीच में क्या करेंगे? अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे। और एक होगा आपका निर्गत अभिलाक्षणिक। निर्गत क्या है? अभिलाक्षणिक। अब ये बनाते कैसे हैं, इसको ध्यान रखना कि जब निवेशी अभिलाक्षणिक बनाया जाता है तो निर्गत वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है। किसको? निर्गत वोल्टेज को। निर्गत वोल्टेज को क्या रखेंगे अपन? नियत रखेंगे, यानी कांस्टेंट रखेंगे। क्लियर है? कौन सा अभिलाक्षणिक बनाएंगे? निवेशी अभिलाक्षणिक। कि निर्गत वोल्टेज को कांस्टेंट रखकर किस किस के बीच में? कि निवेशी वोल्टेज व निवेशी धारा के मध्य क्या प्लॉट करना? ग्राफ बनाना। क्या बनाना? ग्राफ बनाना। कौन सा होगा आपका? निवेशी अभिलाक्षणिक होगा। बस ये बात ध्यान रखना कि इसमें किसको कांस्टेंट रखा जाता है? निर्गत वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है। दूसरा कौन सा है आपका? निर्गत अभिलाक्षणिक। निर्गत अभिलाक्षणिक बनाने के लिए निवेशी धारा को नियत रखा जाता है। किसको नियत रखा जाता है? निवेशी धारा को। क्लियर है? यानी निवेशी बनाएंगे तो निर्गत वोल्टेज को नियत रखेंगे, और जब निर्गत बनाएंगे तो निवेशी धारा को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। और किसके के बीच में ग्राफ बनाएंगे? V व I के मध्य क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो वो क्या होगा? आपका निर्गत अभिलाक्षणिक होगा। क्लियर है ये बात? तो देखिए, इसमें निवेशी अभिलाक्षण में किसको निर्गत जो वोल्टेज होगा, भाई इधर वाला पोर्शन निवेशी होगा, इधर वाला पोर्शन क्या होगा? निर्गत होगा। तो इसमें तो निर्गत वोल्टेज को क्या रखा जाएगा? कांस्टेंट, जब तो निवेशी बनेगा। ठीक है। और निर्गत जब निवेशी धारा को किसको? निवेशी धारा को कांस्टेंट रखा जाएगा तो क्या बनेगा? निर्गत अभिलाक्षणिक बनेगा। आ गया समझ में? अब देखिए, पहला है आपका कॉमन बेस। अब देखिए, इनको देखिए कांस्टेंट रखना
कम ज्यादा करना। देखिए निर्गत वोल्टेज को कांस्टेंट रखकर वे यानी निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन किया जाएगा। उसके संगत किस में परिवर्तन होगा? धारा में परिवर्तन होगा। तो दोनों को किस में प्लॉट करेंगे? ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब परिवर्तन किसकी सहायता से करते हैं वोल्टेज और धारा में? अपन धारा नियंत्रक की सहायता से। किसकी सहायता से? धारा नियंत्रक बोले या विभव विभाजक बोले, ठीक है, उन दोनों की सहायता से V और I में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। और निवेशी धारा को कांस्टेंट रखा जाएगा, निर्गत में परिवर्तन किया जाएगा। तो कितने धारा नियंत्रक चाहिए इसमें? 2। एक तो निवेशी परिपथ में धारा नियंत्रक लगाएंगे और एक निर्गत परिपथ में क्या लगाएंगे? धारा नियंत्रक लगाएंगे। वोल्टेज का मेजरमेंट के लिए वोल्टमीटर और धारा के मेजरमेंट के लिए एमीटर जोड़ते हैं। ये जानते हैं आप, वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है, एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो देखिए यहां से अब देखिए इसका पहला पढ़ेंगे अपन उभयनिष्ठ आधार अभिलाक्षणिक, यानी किसको कॉमन करना है इसमें आपको? उभयनिष्ठ यानी आधार को। तो देखिए उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास, उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास अभिलाक्षणिक। अभिलाक्षण देखिए समझे। सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे। किसको कॉमन करना है आपको? आधार को। तो वही चाहे कोई सा भी ट्रांजिस्टर ले सकते हैं आप, चाहे पीएनपी ले चाहे एनपीएन ले, दोनों का निवेशी और निर्गत अभिलाक्षणिक सेम होता है इसमें, ठीक है। तो ये है आपका, मान लीजिए ये मान लीजिए आपका, अब किसको करना है आपको? आधार को। तो आधार को कहाँ ले लिया? नीचे, ठीक है। ये आपका क्या होगा? इमीटर और ये हो गया कलेक्टर सी, ठीक है। अब चाहे आप पीएनपी ले लें चाहे क्या ले लें? एनपीएन। तो देखिए पीएनपी ले लिया, पीएनपी, और ये क्या हो गया आपका? इमीटर ई हो गया, ये बेस बी हो गया और ये कलेक्टर क्या हो गया? सी हो गया। क्लियर है? अब इसको जोड़ना देखिए कैसे जोड़ते हैं भाई। इसको दोनों जो कॉमन लेना है, किसको लेना है? बेस को। ये इधर भी जुड़ेगा और इधर भी जुड़ेगा। वोल्टेज के मापन के लिए वोल्टमीटर लगाएंगे और धारा मापन के लिए एमीटर लगाएंगे, ठीक है। और यानी वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए बैटरी के साथ धारा नियंत्रक लगाया जाता है या विभव विभाजक लगाया जाता है। तो देखिए ये बैटरी आपकी, तो देखिए ये आपकी कौन सी संधि है? ईबी संधि। कौन सी है? ईबी संधि। बताओ अग्र बायस में जुड़ेगी या पश्च बायस में? अग्र बायस में। ईबी संधि किस में जुड़ती है? अग्र बायस में। तो देखिए बैटरी लगाएं आप, तो देखिए ये पॉजिटिव को किससे कनेक्ट करेंगे? पॉजिटिव से, तभी क्या होगा? ये अग्र बायस में। तो देखिए ये पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे बाद में। ये आपकी एक बैटरी हो गई। इसके साथ किसको लगा दिया आपने? धारा नियंत्रक को। किसको लगा दिया? धारा नियंत्रक को लगा दिया। यहां से देखिए ये आपने धारा नियंत्रक लगा दिया। ये तीर का निशान जिसे ही खिसकाएंगे वोल्टेज का मान क्या होगा? कम ज्यादा होगा। आ गया समझ में? ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है इसका, जैसे यहाँ बैटरी यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी कौन सा होगा? पॉजिटिव, ठीक है। नीचे वाला टर्मिनल कौन सा होगा? नेगेटिव, ठीक है। ये तो हो गया आपका ये। अब समझें कि यहां से धारा मापन के लिए मिली एमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? मिली एमीटर जोड़ दिया। पॉजिटिव से क्या जोड़ दिया? पॉजिटिव। कौन सा बायस हो गया? अग्र बायस, ठीक है। इसमें वोल्टेज मापन के लिए किसको जोड़ देते हैं? वोल्टमीटर को। किसको? वोल्टमीटर। अब समझे वोल्टमीटर किस किस के बीच में है? ई और बी के बीच में। किसके बीच में? ई और बी के बीच में। तो क्या हो जाएगा? वी ई बी। बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का क्या है? नेगेटिव। इस बैटरी का नाम क्या दे दिया? मान लीजिए यहाँ VEB दे दिया वोल्टमीटर में, तो इस बैटरी का नाम क्या दे दोगे? VBB। क्या दे दिया? कुछ भी दे सकते हो, VB दे दिया, VBB, ठीक है। इसके बाद समझे ये धारा नियंत्रक क्या है आपका? RH1। क्या है? RH1, क्योंकि इसे इंग्लिश में कहते हैं रियोस्टेट। क्या कहते हैं? रियोस्टेट, इसलिए RS से डिनोट करते हैं। इधर एक जोड़ा है तो 1 मान लेंगे, इधर दूसरा रहेगा तो उसे क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। इधर वाला पोर्शन समझ में आ गया डायग्राम का? इधर भी अपन वही करेंगे। अब देखिए ये पॉजिटिव, ये कौन सी संधि है आपकी? BC संधि। तो ये किस बायस में होगी? पल्स बायस में,
ठीक है। फर्स्ट बायस होगी पॉजिटिव किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से, तो ऊपर कौन सा बनाएंगे बैटरी का, नेगेटिव, ये नेगेटिव बना लिया, फिर क्या होगा पॉजिटिव, फिर क्या होगा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। यहाँ क्या लगाएंगे, वही धारा नियंत्रक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, धारा नियंत्रक। तो यहां से ये धारा नियंत्रक लगा दिया, ये धारा नियंत्रक हो गया, ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस, ठीक है। ये क्या हो गया RH2 हो गया। धारा मापन के लिए यहाँ क्या लगा दिया, मिली एमीटर लगा दिया, क्या लगा दिया, मिली एमीटर, ठीक है। इसको यहाँ से ये कनेक्ट कर दिया और यहाँ समांतर क्रम में क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर, क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। नाम क्या दे दिया, V और किस किस के बीच में, B और C, तो क्या हो गया VCB या BC नाम देना है आपको, ठीक है। चाहे तो BC दे लो, चाहे C भी दे लो। ये वोल्ट मीटर हो गया। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए इसको क्या कर देते हैं, जो कॉमन होता है उसको क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। इस बैटरी का नाम दे दिया, वहां VBB दिया है तो यहाँ क्या दे दिया, VCC दे दिया, हो गया ये इसका। और इसको क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, हो गया ग्राउंड। अब धारा की दिशा देखिए, धारा पॉजिटिव से जाती है, ठीक है, या तीर का निशान आपको दिख ही रहा है, तो बताओ IE की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, IE ये हो जाएगा। आ गया समझ में। जब IE एंटर कर रहा है तो ये दोनों की दोनों धाराएं कहाँ निकलेंगी, बाहर जाएंगी, ठीक है। तो IB की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, ये IB हो गया, और इधर ही क्या हो जाएगा आपका IC हो जाएगा। दो भाई अब ये एंटर कर रही है तो ये दोनों क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। तो ये परिपथ हो गया आपको। बताओ परिपथ बनाने में कोई दिक्कत है, ठीक है। ये आपका निवेशी होगा, कौन सा होगा, निवेशी, ये निवेशी होगा। और ये कौन सा होगा, दूसरा वाला आपका निर्गत होगा, क्या होगा, निर्गत। बताओ डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए PNP है, चाहे आप NPN लेंगे, ठीक है। PNP ट्रांजिस्टर है, कॉमन बेस करना है तो B को नीचे ले लिया, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से, और यानी वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए धारा नियंत्रक या विभव विभाजक की सहायता ली, तो इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ये दूसरा नीचे नेगेटिव हो गया, ठीक है। एमीटर यानी धारा मापन के लिए क्या हो गया आपका एमीटर, और वोल्टेज मापन के लिए क्या हो गया वोल्ट मीटर, ठीक है। इधर ये पॉजिटिव किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से। बैटरी नेम क्या हो गया, VCC, ठीक है। ये रियोस्टेट यानी विभव विभाजक या धारा नियंत्रक क्या हो गया, RH2, क्या हो गया, RH2, ठीक है। ये वोल्टेज मापन के लिए वोल्ट मीटर हो गया, और धारा मापन के लिए क्या हो गया, मिली एमीटर हो गया। आ गया समझ में। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए, बताइए इसमें निवेशी धारा कौन सी है, कौन सी है निवेशी धारा, इसमें IE, कौन सी, ये निवेशी परिपथ है। ये कौन सा है आपका, निर्गत परिपथ, ठीक है। अगर आपसे पूछी जाए निवेशी धारा तो क्या बताओगे, IE, क्या बताओगे, IE। आपसे पूछा जाए निवेशी वोल्टेज तो क्या बताओगे, VEB, क्लियर है। तो बताओ निवेशी अभिलाक्षणिक किस किस के बीच में बनेगा, VEB वोल्टेज तथा धारा IE के बीच में ग्राफ बनेगा। किसको कांस्टेंट रखना है, निर्गत वोल्टेज को कांस्टेंट। तो बताओ निर्गत वोल्टेज कौन सा है, निर्गत वोल्टेज कौन सा है, VCB, भाई इसको कांस्टेंट रखेंगे और निवेशी वोल्टेज और निवेशी धारा के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वो कौन सा होगा आपका, निवेशी अभिलाक्षणिक होगा। क्या होगा, निवेशी अभिलाक्षणिक। क्लियर है ये बात। आपसे पूछा जाए निर्गत धारा कौन सी है, IC, निर्गत धारा कौन सी है, IC, ठीक है। और जब निर्गत अभिलाक्षणिक बनाएंगे तो किसको कांस्टेंट रखा जाता है, निवेशी धारा को। किसको, निवेशी धारा को। तो निवेशी धारा कौन सी है, IE, इसको कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट किसकी सहायता से रखेंगे, धारा नियंत्रक RH1 की सहायता से। कम ज्यादा भी किससे करेंगे, जैसे निर्गत बना रहे हैं तो कम ज्यादा किससे करेंगे, RH2 से। भाई अगर निवेशी बना रहे हैं किसको कांस्टेंट रखा जाएगा, VCB को कांस्टेंट रखा जाएगा। किसकी सहायता से, RH2 की सहायता से। आ गया समझ में। अब देखिए पहला अभिलाक्षणिक पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका निवेशी अभिलाक्षणिक, समझे ध्यान से, यही दो बातें इसमें डायग्राम है। एक तो मेन पोर्शन इसका, ठीक है, दूसरा निवेशी और यानी निर्गत क्या है, अभिलाक्षणिक। निवेशी अभिलाक्षणिक की बात करें तो बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया था निवेशी अभिलाक्षणिक में, किसमें, निवेशी अभिलाक्षण में किसको कांस्टेंट रखा जाएगा, निवेशी अभिलाक्षण किसको कांस्टेंट रखा जाएगा,
निर्गत वोल्टेज को, किसको, निर्गत वोल्टेज को, तो किसको कांस्टेंट रखेंगे, VCB को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। भाई पहले 0 वोल्ट रख लिया, कितना रख लिया, 0 वोल्ट। और बताओ ग्राफ किस किस के बीच में बनाएंगे, निवेशी वोल्टेज व निवेशी धारा। बताओ क्या दिख रहा है, निवेशी वोल्टेज VEB वह किसके बीच में, IE के बीच में ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाएंगे, RH2 की सहायता से किसको कांस्टेंट रखेंगे, VCB को कांस्टेंट रखेंगे। और निवेशी वोल्टेज को किसकी सहायता से परिवर्तित करेंगे, RH1 की सहायता से परिवर्तित करेंगे। उसके संगत उस सर्जक धारा I में क्या होगा, परिवर्तन होगा और दोनों में ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ देखिए कैसे आता है, एक पर आप वोल्टेज लेते हैं, एक पर क्या लेते हैं, धारा लेते हैं। ये धारा ले ली तो धारा मापन के लिए निवेशी बना रहे हैं, बताइए क्या लगाइए, मिली एमीटर लगाए तो मिली एम्पियर में ही मापेगा। तो यानी धारा कौन सी है, ये IE, निवेशी धारा और निवेशी वोल्टेज के बीच में बनाना है। तो निवेशी धारा कौन सी है आपकी, IE, किसमें है ये, मिली एम्पियर में, किसमें, मिली एम्पियर। और ये किसमें है आपका वोल्टेज, किसमें है, वोल्ट में, किसमें है, वोल्ट में। कौन सा है वोल्टेज, VEB। बताओ समझ में आया नहीं आया। और ग्राफ ऐसे आता है, यहां से कुछ और यहां से फिर ऐसे आता है। ठीक है, और बताओ किसको कांस्टेंट रखा जाता है इस कंडीशन में, VCB को। देखिए VCB पहले मान ली 0 वोल्ट है, कितना है, 0 वोल्ट। फिर VCB कितना है, -5 वोल्ट। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है। VCB देखिए कौन से बायस में है, रिवर्स बायस में, तो माइनस में ही मापेगा। ठीक है, देखो ये नेगेटिव वाला करंट है या नहीं इधर, तो यानी माइनस कितना, 5 वोल्ट ये। और फिर क्या है, VCB कितना रखा, -10 वोल्ट। और इनको क्या रखा है आपने, नियत, क्या रखा है, नियत। ठीक है, तो पहले VCB को किसकी सहायता से, RH2 की सहायता से कितना वोल्ट पर रखा, 0 वोल्ट पर। और VEB को परिवर्तित करके और I के मध्य क्या बना लिया आपने, ग्राफ बना लिया। ये बता समझ में आया नहीं आया। फिर VCB को RH2 की सहायता से कितने वोल्ट पर रखा, -5 वोल्ट पर रखा, ये ग्राफ आ गया। फिर कितने पर रखा, 10 वोल्ट पर रखा, तो ये ग्राफ आ गया। बताओ आ गया। इसे कहते हैं उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास का कौन सा, निवेशी अभिलाक्षणिक। क्या कहते हैं, निवेशी अभिलाक्षणिक। आ गया समझ में नहीं आया। ठीक है, अब देखिए इसमें भाई ये इस प्रकार आता है जैसे अग्रबायस, पीएन संधि डायोड का अग्रबायस में ऐसे ही तो ग्राफ आता है। ठीक है, इस प्रकार का ग्राफ आपको प्राप्त होता है। क्या इसमें सीधी लाइन आ रही है, नहीं आ रही। तो सीधी लाइन नहीं आ रही तो क्या प्रतिरोध कांस्टेंट है, नहीं है। इस स्थान पर लिया जाता है निवेशी गतिक प्रतिरोध। कौन सा लिया जाएगा, निवेशी गतिक प्रतिरोध। प्रतिरोध बताइए क्या होता है, V/I होता है। R बराबर क्या होता है, V/I। तो देखिए R क्या है, इनपुट है, उसके लिए क्या यूज कर लिया, I। और कॉमन बेस है, उसके लिए क्या यूज कर लिया, B। ठीक है, इजिकल टू डेल V किसमें परिवर्तन, VEB अपॉन क्या होगा, डेल IE, निवेशी वोल्टेज बटे निवेशी धारा में परिवर्तन। और किसको कांस्टेंट रखा है आपने, किसको रखा है, VCB को क्या रखा है, कांस्टेंट। ये हो जाएगा आपका निवेशी गतिक प्रतिरोध, निवेशी गतिक प्रतिरोध। बताओ समझ में आया नहीं आया, निवेशी अभिलाक्षणिक। ठीक है, क्लियर है कि निर्गत वोल्टेज VCB को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। और निवेशी वोल्टेज VEB तथा I के मध्य क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ। ठीक है, किससे कांस्टेंट रखते हैं, VCB को RH2 की सहायता से कांस्टेंट रखते हैं। पहले 0 रखा, फिर -5 वोल्ट रखा, फिर -10 वोल्ट रखा। क्लियर है ये बात। अब बताइए यहाँ से, और ग्राफ इस प्रकार, पहले 0 वोल्ट पर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। ये निवेशी ग्राफ आपको ध्यान रखना है। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, दूसरा कौन सा बनेगा आपका, निर्गत अभिलाक्षणिक। कौन सा, ये तो निवेशी हो गया। अब कौन सा बनेगा आपका, निर्गत अभिलाक्षणिक। तो यहाँ देखिए निर्गत अभिलाक्षणिक, निर्गत, बताइए किसको कांस्टेंट रखा जाता है निर्गत में, निवेशी धारा को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। डायग्राम से देख के बताएं, निवेशी धारा कौन सी है, IE। कौन सी है निवेशी धारा, IE। IE को कांस्टेंट रखेंगे किसकी हेल्प से,
कौन कांस्टेंट रखेगा? RH1 की सहायता से किसको कांस्टेंट रखेंगे? IE को कांस्टेंट रखेंगे RH1 की सहायता से। क्लियर है ये? अब बताओ ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा? निर्गत वोल्टेज वो निर्गत धारा के बीच में बनेगा। किस किस के बीच में बनेगा? VCB वह किसके बीच में? IC के बीच में क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। वही आपका क्या होगा? निर्गत अभिलाक्षणिक होगा। क्या होगा? निर्गत अभिलाक्षणिक। आ गया समझ में? समझे इसमें ग्राफ कैसे आता है? पहले तो उसकी बात करते हैं। यहां से ये क्या हो जाएगा आपका? V और VB कौन सा होगा? VCB। कौन सा होगा? VCB वोल्ट में हो जाएगा। और ये धारा कौन सी होगी? IC। कौन सी होगी? IC। इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है आपका, यानी धारा का मान थोड़ा तो बढ़ता है, फिर क्या हो जाता है? संतृप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? संतृप्त यानी कांस्टेंट। ग्राफ इस प्रकार का आता है। ठीक है, यहां किसको कांस्टेंट रखना है? इन लाइनों में IE को क्या रखना है? कांस्टेंट। तो पहले IE बराबर 0 मिली एम्पियर, फिर IE इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 मिली एम्पियर, फिर कितना हो जाएगा? 2 मिली एम्पियर, फिर 3 मिली एम्पियर। इसे कांस्टेंट रख के बना सकते हैं। ठीक है, और यहां से देखिए जो ये क्षेत्र होता है आपका, कौन सा क्षेत्र? ये क्षेत्र होता है एक, तो इसे कहते हैं अपन कट ऑफ रीजन। क्या कहते हैं? कट ऑफ रीजन। या और ये जो क्षेत्र काम कर रहा है इसे कहते हैं एक्टिव रीजन यानी सक्रिय क्षेत्र। क्या कहते हैं? सक्रिय क्षेत्र। ठीक है, और यहां पर इसे कहते हैं संतृप्त क्षेत्र। क्या कहते हैं? संतृप्त। ठीक है, और इसे कहते हैं अपन, दूसरा नाम इसका होता है कट ऑफ रीजन, हिंदी में बोलते हैं अंतक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? अंतक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, यानी कट ऑफ रीजन। ठीक है, जब IEB क्या है? 0, ICB क्या है? 0 और VCB तो B क्या है? 0। वो क्षेत्र कौन सा होगा आपका? यानी अंतक क्षेत्र होगा। कौन सा क्षेत्र होगा? अंतक। और जहां धारा का मान संतृप्त हो रहा है तो जो ये लाइन इधर वाला क्षेत्र होता है यानी IC यानी Y एक्सिस, और ये जो यहाँ पर कट ऑफ वोल्टेज होता है उसके बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? आपका संतृप्त क्षेत्र। और यानी काम हो रहा है, ये कौन सा क्षेत्र है आपका? सक्रिय क्षेत्र। कौन सा है? सक्रिय क्षेत्र। ये आपका कौन सा ग्राफ आता है? निर्गत अभिलाक्षणिक प्राप्त होता है। कितना कौन सा होता है? निर्गत अभिलाक्षणिक। तो इसमें कितने क्षेत्र बनते हैं? 3। एक अंतः क्षेत्र, एक सक्रिय क्षेत्र और एक क्या बनता है आपका? संतृप्त क्षेत्र बनता है। ठीक है, ये होता। अब बताइए इसमें निर्गत गतिक प्रतिरोध कौन सा ज्ञात करेंगे? निर्गत गतिक प्रतिरोध। निर्गत गतिक प्रतिरोध बताओ क्या हो जाएगा? R, और निर्गत है तो आउटपुट के लिए O, और कॉमन बायस है तो क्या लगा देंगे? B। क्या हो जाएगा? निर्गत धारा में, निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन बटे निर्गत धारा में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? डेल VCB अपॉन क्या हो जाएगा? डेल IC। किसको कांस्टेंट रखा है? IE को क्या रखा है? कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा आपका? निर्गत गतिक प्रतिरोध। आगे अभिलाक्षणिक में अब एक टॉपिक और है, वो सिंपल ही है। उसे बोलते हैं धारा लाभ या धारा गुणांक या प्रवर्धन गुणांक। ठीक है, धारा लाभ गुणांक बोले या धारा प्रवर्धन गुणांक बोले। धारा लाभ गुणांक उसे दर्शाते हैं इसमें अल्फा से। किससे? अल्फा से। और अल्फा होता है आपका निर्गत धारा बटे निवेशी धारा। कौन सा होगा? निर्गत धारा बटे निवेशी धारा। अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा? निर्गत धारा कौन सी है? IC, और निवेशी धारा कौन सी है? IE। ये क्या हो जाएगा आपका? धारा लाभ अल्फा हो जाएगा IC अपॉन IE। अगर परिवर्तन हो रहा है, ये तो परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसके DC लगा सकते हैं, तो अल्फा DC लिख सकते हो, नहीं अल्फा ही ध्यान रखें आप। और अगर परिवर्तन हो रहा है अल्फा AC लगा सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? डेल IC अपॉन क्या हो जाएगा? डेल IE हो जाएगा। धारा लाभ क्या होता है? निर्गत धारा बटे निवेशी धारा। तो निर्गत धारा क्या है? IC, और निवेशी धारा क्या है आपका? IE। ठीक है, तो अल्फा या अल्फा DC लिख सकते हैं इसे। IC अपॉन क्या हो जाएगा? IE, और परिवर्तन हो रहा है तो अल्फा AC डेल IC अपॉन डेल IE। ये है इसकी कहानी, कॉमन बेस अभिलाक्षणिक। कॉमन बेस
अभिलाक्षणिक। ठीक है, तो ये तो आपका डायग्राम है। पहला निवेशी है जिसमें निर्गत वोल्टेज को क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट, और दूसरा कौन सा है आपका, निर्गत है जिसमें निवेशी धारा को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट। तो इसमें एक में तो क्या निकाला जाता है आपका निवेशी गतिक प्रतिरोध और दूसरे में निर्गत गतिक प्रतिरोध। ठीक है, इनको ये ध्यान रखना, इसमें ये ग्राफ आता है और इसमें ये ग्राफ आता है। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, वो है आपका उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास का अभिलाक्षणिक। सेम इसी तरह, सेम की सेम इसी तरह है आपका, जितनी बातें इसमें निकाली उतनी ही बातें उसमें बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एम्पलीफायर बचेगा और लॉजिक गेट्स।